नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ब्लेस्ड होंगे। आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला लेकर आई हूँ, आप जब इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान किस-किस प्रकार की लीलाएँ करते हैं और वो किस प्रकार से हमको एक मैसेज भी देते हैं उसके ज़रिए। श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ भी कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि वो रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। लेकिन आपको पता है इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं फिर ये कहानी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए ललकारा था और वो अकेले ही नहीं था, उसने अपने साथ राजा काल यवन को भी अपने साथ ले लिया था, जो यवन देश का राजा था। काल यवन को भगवान शंकर से एक वरदान मिला हुआ था कि कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा नहीं सकता, कोई भी उसे मार नहीं सकता। भगवान शंकर से मिले इस वरदान की वजह से उसके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा घमंड था उसको अपने ऊपर कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। उसे लगने लगा कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही उसे कोई मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। जब श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को बहुत बलवान है और उसको वरदान मिला हुआ है, उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए थे और यहीं पर उनको एक नाम मिला, रणभूमि छोड़, ऐसा करके श्री कृष्ण को नाम मिला। तो यही रीज़न था, वो भाग गए थे वहाँ से रणभूमि को छोड़कर। तो क्या हुआ अचानक से, जब वो भागे एक अंधेरी गुफा में वो पहुँचे। वहाँ जाकर श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से एक इक्ष्वाकु नरेश माधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के एक राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से बहुत युद्ध किया था और वो बहुत थक चुके थे, तो भगवान इंद्र ने उन्हें सोने के लिए आग्रह किया, इसलिए वो वहाँ जाकर सो गए थे। लेकिन इसके मुताबिक उनको भी एक वरदान मिला हुआ था कि अगर उनकी कोई नींद खोलेगा तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा, तुरंत ही जल जाएगा। तो राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए तो वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा में ले आए। राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना जो पीताम्बर था वो मुचकुंद के फेस पर डाला और मुचकुंद की जैसे ही आंखें खुली और काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण है और उनसे लड़ने के लिए वो गुफा में गया। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी वजह से, मुचकुंद की वजह से काल यवन जल के भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, ये थी लीलाधर की लीला। इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भागे, इसीलिए उन्होंने ये सारी लीला रची। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए ये बात कही थी कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है और जो कुछ भी होगा उन्हीं की इच्छा से होगा। तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा की वजह से ही हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये रहस्यपूर्ण कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये हमें यही सीख देती है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ बिल्कुल बेकार है, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि अगर हम इस चीज़ में हाथ डालेंगे या इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो शायद ही अभी कुछ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ श्री कृष्ण ने भी करी थी उस वक्त, कि उनको पता था कि अगर वो भी युद्ध करेंगे तो वो उसको हरा नहीं सकते, तो इसीलिए वो वहाँ से रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। और यही हमको भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। जब इस तरह की परिस्थितियाँ आए तो हमें 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए और जब सही वक्त आए तब हमें वहाँ जाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।